मैं बोलूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम कहते हैं महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, ग्रेटेस्ट सन ऑफ द मदरलैंड। क्यों? इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडिपेंडेंस में। और बेटा ये पैदा हुए थे पोरबंदर के अंदर, गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। कब? 2 अक्टूबर 1869। इस टाइम क्या था, हिज फादर वॉज द पीएम, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, हिज फादर वॉज द पीएम ऑफ द स्टेट ऑफ पोरबंदर। हाँ, उसी ऑफ द स्टेट ऑफ पोरबंदर एंड राजकोट, ये दोनों इलाके एक ही जगह पे है गुजरात के अंदर, पोरबंदर एंड राजकोट। इसके फादर जो थे वो वहां के पीएम थे। He passed matriculation in 1887. हाँ, matriculation in 1887। मतलब 8 साल का बच्चा मैट्रिक पास करता है। And at the age of 13, and at the age of 13, गांधी जी वॉज मैरिड टू कस्तूरीबा, उसकी बीबी का नाम था कस्तूरीबा, KASTURBA, कस्तूरीबा, कस्तूरीबा। एंड देन वेंट टू इंग्लैंड, एंड देन वेंट टू इंग्लैंड, नहीं, एंड देन वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडीइंग लॉ। वो खुद कहते थे क्राफ्ट सेंटर, अभी हम पढ़ेंगे ना मदर टंग, फॉर स्टडीइंग लॉ, स्टडीइंग लॉ। ही पास्ड हिज law examination, he passed his law examination and was called to bar, bar मतलब वकीलों के एसोसिएशन, and was called to bar in June 1891, in June, हाँ, BAR, called to bar, called नहीं, called CALLED, called to bar in June 1891, in June 1891। And after his return from England, after his return from England, after his return from England, he set up practices in Rajkot, he set up practices in Rajkot। उसके बाद लॉ की प्रैक्टिसेस, वकालत। देन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, जो किस्सा आपने सुना है जब एपरेथर्ड की वहां पे प्रॉब्लम थी, मतलब हाँ थी ना वाइट ब्लैक्स की प्रॉब्लम। देन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू लुक आफ्टर द legal matters of rich Indian firm, जब वहां पे एक फर्म आई थी, उन्होंने इंडिया के ज़मीनों पे कब्जा किया था, फार्मर के ज़मीनों पे कब्जा किया था, उसके बाद वो उनको प्रॉपरली टैक्सेस मेंटेन, यही गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था, यही। इसीलिए हम कहते हैं इट वॉज हियर दैट ही इवॉल्व्ड हिज आइडियाज, हियर नहीं, ये HERE मतलब वहां पे, हियर दैट ही इवॉल्व्ड his ideas of truth and non-violence, his ideas of truth and non-violence।
उसके बाद बेटा इन 1914 जब ये इंडिया वापस लौटे, इन 1914 ही रिटर्न टू इंडिया, in 1914 he returned to India and starting Champaran, 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 चंपारण जगह का नाम है, चंपारण सत्याग्रह, SATYAGRAHA, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद AHMADABAD, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खादी सत्याग्रह, KHEDA, खादी सत्याग्रह, DA KHEDA, खादी सत्याग्रह, SATYAGRAHA, and then through THREW, through himself, heart and soul in the freedom movement of India, in the freedom movement of India, in the freedom movement of India. He passed several movements against Britishers for the independence of country, ब्रैकेट में लिखना है इंडिया, like non-cooperation movement. मुहिब डेट मत याद होगा, शायद 1917 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब हमें ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स को नॉन कॉपरेट करना है, जितने भी ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाँ बाइकॉट। डांडी मार्च जब सॉल्ट किया, शायद था 1921, डांडी मार्च DANDI 1917, फिर भी अगर डेट चेक करोगे डांडी मार्च, मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, शायद ठीक 1922 डांडी मार्च, 1930, क्योंकि आपको इतना डिटेल में नहीं आएगा डेट, ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद बेटा 30 डांडी मार्च था सॉल्ट की लड़ाई, जब इन्होंने कहा हमारा अपना नमक है, क्यों ब्रिटिशर्स खाली उसको फिल्टराइज कराते हैं, उसके बाद हमें हाई दामों पे बेचते हैं, हम खुद करेंगे उसको यूटिलाइज, हम खुद उसको बनाएंगे, हमारी कंट्री में निकलता है। उसके बाद बेटा हिस्टोरिक फास्ट 1932, जब पूरी कंट्री में फास्टिंग हुई अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, भूख हड़ताल, हिस्टोरिक फास्ट 1932। उसके बाद क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इसका देखो मुहिब ये क्या है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट का कब है, 1942, कोई बात नहीं, 1942 एटसेट्रा, हाँ एटसेट्रा, which finally led to the independence of India, which finally led to the independence of India, जिससे बेटा इंडिया को क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला, आज़ादी मिली। इन 1937 अभी खाली बर्थ और ये कंट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं, अभी एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर, फिलॉसफी वो भी पढ़नी बाकी है। इन 1937 he proposed the scheme of education, known as basic education, नई तालीम, दूसरा नाम नई तालीम, NAITALEEM,
NAITALEEM नई तालीम, और वर्दा स्कीम, 3 नाम थे इसके, और वर्दा स्कीम WARDA, हाँ OR WARDHA वर्दा स्कीम। In 1915 he set up an ashram called Sabarmati Ashram, SABARMATI, Sabarmati Ashram, ASHRAM, Sabarmati Ashram. And in 1935 he set up another ashram. ये 2 आश्रम से जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेट अप अनदर आश्रम कॉल्ड सेवाग्राम, SEVA, सेवा GRAM, ग्राम, सेवाग्राम आश्रम। वियर ही प्रैक्टिसेस, दोनों में ये क्या काम करता था? वियर ही प्रैक्टिस्ड his educational thoughts, he was died on 30th January 1948, 30th January 1948, when he was shot by Nathuram Godse, जो अभी बीजेपी का कशिर पर बीजेपी सरसी मोल, याद रखना, बीजेपी का फादर है। वो किसको पूछते हैं? आप देखो उनकी जो RSS की आइडियोलॉजी है, आप देखो वो किसको पूछते हैं। तिम दपान सान खतर नेक्स्ट टू गॉड कुस? नथुराम गोडसे, जिसने गांधी को मारा। नथु में स्पेलिंग बोलूंगा, शू डाइड बाय नथु, NATHU, नथु, RAM, राम, गोडसे, GODSE, गोडसे नहीं, इसको तो ये फिर मर गया, नथुराम गोडसे, नथुराम गोडसे, ठीक है बेटा। उसके बाद गांधी जी ने कुछ बुक्स लिखी है, आप नीचे लिखिए, द फेमस बुक्स रिटन बाय MK गांधी, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। द फेमस बुक्स रिटन बाय MK गांधी, इसने बहुत सी सारी बुक्स लिखी है, मगर कुछ फेमस है जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। पहली, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जिसमें ये तारीफ करता है किसकी? हमारे एक खलीफे की, हजरत उमर की ये तारीफ करता है। ये कहता है, इफ देयर वुड बी एन अनदर उमर इन द वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड वुड हैव बीन एक्सेप्टेड इस्लाम। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हाँ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। और उसमें ये जिक्र करता है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स, जिसमें ये 30 नंबर पे लिखता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स, मतलब उनके बारे में थोड़ा बताता है ये, दुनिया में कौन से पर्सन्स ऐसे आए हैं, मतलब गुरु नानक के मुतालिक लिखता है, उसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये लिखता है। दूसरा बेटा, हिंद सावराज, HIND, HIND, SWARAJ, सावराज। तीसरा बेटा, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। ये 3 बुक्स बहुत ही ज्यादा फेमस है, वरना इसने बहुत सारी और भी लिखी है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये 3 बुक्स गांधी जी की बहुत फेमस है। उसके बाद बेटा, अब आप लिखिए नीचे हेडिंग, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ये था बेटा बर्थ एंड कंट्रीब्यूशन, जो हमने कहा ना बेटा, बर्थ एंड कंट्रीब्यूशन पहला। अब है बेटा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बेटा 11th में डेफिनेशन याद है? बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। गांधी जी, मतलब फिलॉसफी एजुकेशन की क्या थी? आप लिखिए नीचे,
according to M.K. Gandhi, according to M.K. Gandhi, according to M.K. Gandhi, according to M.K. Gandhi, education means harmonious. हारमोनियस को ब्रैकेट में लिखिएगा ऑल राउंड भी, अगर नहीं हारमोनियस रोजी याद, ऑल राउंड रोजी याद, हारमोनियस या ब्रैकेट में लिखिए ऑल राउंड, एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट, एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट, एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू गांधी, नहीं, द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू M.K. गांधी, उसके बाद नीचे लिखेंगे हम द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू M.K. गांधी द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज, हाँ, अकॉर्डिंग टू M.K. गांधी द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज एजुकेशन इज, फिर नीचे लिखना बाय एजुकेशन आई मीन, बाय एजुकेशन आई मीन all round drawing out of, drawing DRAWING, all round drawing out of the best, all round drawing out of the best in child and man, in child and man, body, mind and soul, body, mind and soul, body, mind and soul. ठीक है, उसके बाद कल करेंगे अब एम्स बेटा, कल हम पढ़ेंगे इसके. तो गांधी जी ने बेटा एजुकेशन के एम्स के बारे में क्या बोला है. एजुकेशन की दो एम्स हैं. इमीडिएट एम, ऐसी एम जिसको हम कहते हैं रिलेटेड टू लाइफ एंड डे टू डे एक्टिविटीज, रिलेटेड टू लाइफ एंड डे टू डे एक्टिविटीज. उसमें बेटा उसने क्या बताया, पहली एम जिस पे गांधी जी ने फोकस किया, बूश केमिस्ट्री पाता, ब्रेड एंड बटर एम, वोकेशनल एम लिखिए बेटा. उसने कहा, क्योंकि अगर आपको याद होगा एजुकेशन के रिलेटेड, हाँ नहीं, ये इसी देखो बेटा इमीडिएट एम के अंदर ही आती है पहली एम, हाँ, ब्रेड एंड बटर एम या वाइट कॉलर एम. ठीक है बेटा, ब्लू जैकेट एम. अब आप देखो शॉर्ट में वोकेशनल एम, क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा था, एजुकेशन इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेशन क्या है बेटा, ये एक इंश्योरेंस है, किसके खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ. इसीलिए ब्रेड एंड बटर एम, ब्लू जैकेट एम या वाइट कॉलर एम या बेटा वोकेशनल एम. दूसरा बेटा कल्चरल एम, कल्चरल एम. एजुकेशन का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए, प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चर. अकॉर्डिंग टू गांधी जी एजुकेशन का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए, प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चर. कल्चर को प्रिजर्व करना, कल्चर को प्रमोट करना, एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कल्चर को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तीसरी एम जो इसने इमीडिएट में बताई, कैरेक्टर एम, मतलब कैरेक्टर को हम कैसे डेवलप करेंगे, कैरेक्टर एम. एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक इंडिविजुअल के अंदर कैरेक्टर की डेवलपमेंट करे. उसके बाद बेटा फोर्थ वन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट. जहरा क्या बोला था गांधी जी ने ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में, बाय एजुकेशन आई मीन ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड्स एंड मैन's बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ऑल राउंड डेवलपमेंट. ठीक है, हाँ. उसके बाद अब लिखिए बेटा नीचे अल्टीमेट एम. ये क्या थी बेटा, इमीडिएट एम्स, अल्टीमेट एम. दो किस्म की एम्स इसने बताई ना, अब है बेटा अल्टीमेट एम. ऊपर लिखिए हेडिंग अल्टीमेट एम. इसको ब्रैकेट में लिखिए, फाइनल, फाइनल एम ऑफ एजुकेशन, फाइनल एम ऑफ एजुकेशन. समम बूनम, SUMMUM,
SUMMUM, समम बूनम, BONUM, बूनम, NUM, बूनम। ये एक हिंदी फ्रेज है, ब्रैकेट में लिखो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन एजुकेशन की फाइनल एम क्या है बेटा? सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइज करना, अपने अंदर अपने आप को रियलाइज करना, जिसको इकबाल ने कहा था अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा ना बन सका अपना तो बन। ठीक है बेटा, तू अगर मेरा ना बन सका अपना तो बन। ठीक है, इसी को गांधी जी ने कहा समम बूनम इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन मकसद होना चाहिए। उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, कौन कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग गांधी जी ने बोला? मेथड ऑफ टीचिंग, एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, पहला मेथड क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट। हमें बच्चों को सिखाना है कैसे? बाय क्राफ्ट्स, बाय एक्टिविटीज। इसीलिए ये सबसे बड़ा सपोर्टर था एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम का भी। कौन? MK गांधी। एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट। दूसरा एजुकेशन ऑन एक्टिविटी मेथड, एजुकेशन ऑन एक्टिविटी मेथड। ये बेटा बोलता था बच्चों को स्टिक मत करो टेक्स्ट बुक्स के साथ, बच्चों को ओपन फील्ड में डालो, लेबोरेटरीज में डालो, ताकि वो खुद एक्सपीरियंस करें, उनको एंगेज करो एक्टिविटीज के अंदर। को रिलेशनल मेथड, तीसरा हाउ कैन वी रिलेट वन थिंग टू द अनदर थिंग, को रिलेशनल मेथड। चौथा बेटा लेक्चर एंड क्वेश्चनिंग मेथड, लेक्चर एंड क्वेश्चनिंग मेथड, लेक्चर एंड क्वेश्चनिंग मेथड, लेक्चर एंड क्वेश्चनिंग मेथड। उसके बाद मदर टंग, मदर टंग। मतलब हमें किस लैंग्वेज में पढ़ाना है? मदर टंग, जो अब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी ने लाया। ठीक है बेटा, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उन्होंने कहा 5th तक आप मदर टंग का इस्तेमाल करो। गांधी जी ने पहले ही रखा था ये। उसके बाद कैरिकुलम, गांधी जी ने कौन सा कैरिकुलम बनाया था? कैरिकुलम, नेक्स्ट हेडिंग कैरिकुलम। पहला बेटा बेसिक क्राफ्ट, कैरिकुलम में क्या रखना है? बेसिक क्राफ्ट। मतलब हमें वर्ल्ड एजुकेशन के साथ साथ बेसिक क्राफ्ट की भी नॉलेज देनी है। दूसरा बेटा मदर टंग, एजुकेशन कैसे डिलीवर करनी है? बाय मदर टंग, मदर टंग। तीसरा बेटा अर्थमेटिक्स, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स को हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स। उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस। म्यूजिक एंड वीविंग, गांधी जी साहब पान वोनान इंद्र चलावा, इंद्र। ठीक है, नहीं वो खुद करता था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी मदर करती थी, मेरी वाइफ ने भी किया है। हम का तुम जनरल साइंस, म्यूजिक एंड वीविंग। ठीक है, एंड प्लेस फॉर हिंदुस्तानी, प्लेस फॉर हिंदुस्तानी। हमें सब्जेक्ट में हिंदी ऐड करना है, प्लेस फॉर हिंदुस्तानी। उसके बाद रोल ऑफ टीचर, नया हेडिंग रोल ऑफ टीचर। टीचर ये बोल रहा है टीचर कैसा होना चाहिए? ही और शी, चाहे ही होगा या शी होगा, शुड पोजेस नॉलेज
skill, patriotism, strong character, and special training. नीचे believer of truth and non-violence, believer of truth and non-violence, इसी के साथ believer of truth and non-violence, acts as friend, ये लगाऊं शोध यहाँ पर, philosopher and guide, kind-hearted and sympathy towards children, अगर यू टीचर तम नबर लगावन तमिस कत कर सिलेक्ट तमिस दपान यह बचन सह गिंदान यह कड़न क्लास मज नबर ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, concept of discipline, discipline is attained through, गांधी जी कहता है discipline is attained through self control, and non-violence. It is not maintained by strictness, and corporal punishment, corporal, corporal punishment, मतलब बच्चों को मारना नहीं है, उनको सिखाना है सेल्फ कंट्रोल, उनको सिखाना है सेल्फ डिसिप्लिन, तब जाके बेटा वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द MK गांधी। कल हम पढ़ेंगे जाकिर हुसैन दूसरा।